शेयर बाजार के पुराने खिलाड़ियों से बात कीजिए तो उनमें से ज्यादातर एक चीज बहुत शिद्दत से बताते हैं, खास तौर पर नए लोगों को बताते रहे हैं। और ये बड़ी पुरानी, जिसको कहते हैं ना कि एज ओल्ड विजडम, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि बाकी सब कर लेना, सरकारी कंपनियों से दूर रहना। और सरकारी कंपनियों से दूर रहने की वजह बताई जाती थी कि सरकारी कंपनी में कब नियम बदल जाए, कब पॉलिसी बदल जाए, कोई ठिकाना नहीं है, मैनेजमेंट की चलती नहीं है, सरकार दखल देती रहती है, जब मर्जी आती है पैसे मांगती है, जब मर्जी आती है मैनेजमेंट बदल देती है। तो सरकारी कंपनियों को शेयर बाजार में एकदम नो नो माना जाता था। हालांकि कुछ लोग उसमें उस वक्त भी दांव लगाते थे और पैसा कमाते भी थे, कुछ लोग कमाते भी थे। बड़ा भारी डूबने का संकट वहाँ नहीं रहता था। कुछ बहुत गिनी चुनी सरकारी कंपनियां हैं जिनमें लोगों का पैसा डूबा है, लेकिन बहुत पैसा बनता भी नहीं था। लेकिन इधर कुछ समय से, और ख़ास तौर पे इस सरकार के दौर में, पब्लिक सेक्टर कंपनियों की काफ़ी हालत सुधरी है। कुछ के वैल्यूएशन ऐसे ज़बरदस्त चमक गए हैं कि ये सरकार अपनी पीठ ठोक के कहती भी है कि साहब, जो कंपनियां बेच बेच के कमाने के बजाय हमने उनके वैल्यू को ही बढ़ा दिया है और उनका छोटा सा हिस्सा भी बेचते हैं तो उतना पैसा बन जाता है जितना पूरी कंपनी में नहीं बनता था। और अब मोतीलाल ओसवाल बड़ी भारत की दिग्गज ब्रोकरेज है वेल्थ क्रिएशन के मामले में। इसके जो दो प्रमोटर्स हैं उनमें एक रामदेव अग्रवाल को वेल्थ क्रिएशन में बड़ा दिग्गज माहिर माना जाता है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, 5 उन्होंने सरकारी कंपनियों के शेयर्स को रिकमेंड किया है अपनी टॉप बेट्स के तौर पे, यानी दांव लगाने के लिए सबसे अच्छी कंपनियां इस वक्त। और साथ में वो कह रहे हैं कि अब वो जमाने गए जब पीएसयूज अंडर परफॉर्मर हुआ करते थे या सरकारी कंपनियां लदड़ चाल से चलती थी, ढीली मानी जाती थी, और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां उसी कारोबार में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से ज़्यादा कमाती थी, ज़्यादा एफिशिएंट होती थी। तो वो कह रहे हैं साहब, वो दुख भरे दिन बीत गए हैं, अब पब्लिक सेक्टर पे दांव लगाया जा सकता है। और दांव लगाने में उन्होंने जो कंपनियों के नाम लिए हैं वो, और हाई कन्विक्शन पीएसयू स्टॉक्स वो कह रहे हैं उनको। इन कंपनियों के नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कोल इंडिया। इनको वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लंबे दौर में पैसा लगा के रखने के लिए अपने टॉप पीएसयू स्टॉक्स मानते हैं। और साथ में कारण क्या बता रहे हैं कि जबरदस्त कमाई है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स है इन कंपनी की, स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस है, यानी कि बहुत रणनीतिक काम करती हैं सरकार के लिए, कारोबार के लिए, इंडस्ट्री के लिए या देश की अर्थव्यवस्था के लिए। इन कंपनियों का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं ये भारत की अर्थव्यवस्था में। और साथ में जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं वो अब इन कंपनियों के कारोबार के पक्ष में हैं। इन कंपनियों को टेलविंड कहते हैं अंग्रेजी में, कि जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है, पीछे की तरफ से हवा चल रही हो तो वो उसकी रफ्तार बढ़ा देती है। तो पॉलिसी इस वक्त, सरकार की पॉलिसीज इन कंपनियों के लिए टेल विंड का काम कर रही है। और साथ में इन सब को देखते हुए कोरोना के बाद के पीरियड में पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने ज़बरदस्त उछाल दिखाया है, तेज़ी दिखाई है। और बाकी बाजार को अगर आप देखें, यानी भारत के सारे बाजार के रिटर्न को कंपेयर कीजिए और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को एक साथ रखिए, और ख़ास तौर पे मजबूत पब्लिक सेक्टर कंपनियां, तो इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया है बाकी बाजार को। तो ये मोतीलाल ओसवाल की ताज़ा स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये 5 कंपनियां गिनाई हैं। मैं फिर से नाम ले दे रहा हूँ, स्टेट बैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और कोल इंडिया। ये टॉप PSU स्टॉक आइडियाज वो कह रहे हैं। और साथ में उनका कहना है कि अर्निंग विजिबिलिटी, यानी कि आने वाले वक्त में जहां तक नजर जाती है वहां तक इनकी कमाई की स्थिति अच्छी रहने वाली है, और मजबूत फंडामेंटल्स हैं, और स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस तो है ही। तो ये रिपोर्ट साथ में कह रही है कि साहब, ये वो वक्त गया जब ये अंडर परफॉर्मर माने जाते थे, लगार्ड थे, पीछे रहते थे बाकी बाजार से। अब इन्होंने ज़बरदस्त अर्निंग्स में, केवल मार्केट में नहीं, अपनी कमाई में ज़बरदस्त उछाल दिखाया है, और साथ में मार्केट कैप में भी ज़बरदस्त उछाल दिखाया है कोरोना के बाद के दौर में। BSE का जो पब्लिक सेक्टर इंडेक्स है, PSU इंडेक्स है, उसने 32% सालाना ग्रोथ दिखाई है पिछले 5 सालों में। हर साल 32% का उछाल इसमें आया है, जो कि बाकी बाजार का, यानी निफ्टी 50 का, देश की टॉप 50 कंपनियां, उन्होंने 19% का रिटर्न दिया है इसी पीरियड में। 19% पर एनम CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट,
यानी कि हर साल ये रिटर्न। तो निफ्टी दे रहा है 19%, पीएसयू इंडेक्स ने दिया है 32%। और इसीलिए ये रिपोर्ट इस बात पे जोर दे रही है कि पिछला साल जो था वित्त वर्ष 2024-25 वो एक मॉडरेशन का पीरियड था, थोड़ा स्लो होने का पीरियड था, लगातार 4 साल की तेज रफ्तार के बाद। लेकिन इन कंपनियों में जिस वजह से तेजी आ रही है वो वजह अपनी जगह इंटैक्ट है, उसकी टेल विंड्स बिल्कुल मजबूत बनी हुई हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं दिख रही है। और ये रिपोर्ट कह रही है कि जो वित्त वर्ष 2024-25 में जो मॉडरेशन आया है उसके बावजूद तमाम स्ट्रक्चरल फैक्टर्स इंटैक्ट हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स बेस है, पॉलिसी टेलविंड है और बैलेंस शीट लगातार सुधर रही है, यानी कि मजबूत हो रही है। और साथ में वो ये जोड़ रहे हैं जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत लंबे समय के दांव लगाते हैं बाजार में, उनको खास तौर पर सेलेक्टिवली पीएसयू चुनने चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। और उनमें भी जो विशेष उन्होंने कारोबार बताए हैं वो हैं बीएफएसआई यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें जब आप चुन रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, अर्निंग्स विजिबिलिटी और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। ये इस कंपनी का होना या इस कारोबार का होना इस देश के लिए, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है और ये कितनी कमाई कर रही है और कितने समय तक करती रह सकती है, इसका हिसाब जरूर लगाइए। तो अब जो वो कंपनियों को पे उन्होंने पिक दी है या जिन कंपनियों को चुना है, जिन पर वो सलाह दे रहे हैं, उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जबरदस्त रिटर्न रेशियो हैं। और एसबीआई बीएफएसआई स्पेस में मोतीलाल ओसवाल की टॉप पिक है। यह रिपोर्ट बता रही है कि पिछले साल में वित्त वर्ष 2024-25 में इसने 18.6% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है इस बैंक ने। और साथ में हेल्दी मार्जिन्स हैं, यानी कि अच्छे मजबूत मार्जिन हैं, कमाई अच्छी हो रही है। और क्रेडिट ग्रोथ यानी कि जो उसका कारोबार है कर्जा बांटने का, उसमें जबरदस्त वहां भी उछाल दिखाई पड़ा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो सरकार का मेक इन इंडिया का अभियान है, खास तौर पे डिफेंस में, उसमें से जिन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, कारोबार मिला है, काम मिला है, HAL उनमें बिल्कुल कहिए तो शीर्ष पे आती है। और वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगले 2 वित्त वर्ष यानी 25-26 और 26-27 में ये कम से कम 13.6% EPS में ग्रोथ दिखाएगी। एनुअलाइज ग्रोथ 13.6% की इसमें आने के पूरे आसार दिखाई पड़ रहे हैं। फिर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डिफेंस में लगातार खर्चा बढ़ रहा है सरकार का, BEL को उसमें जबरदस्त फायदा मिलना है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक दिग्गज खिलाड़ी है। और 18.6% का EPS कैगर CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसी पीरियड में यहां भी दिखने के आसार दिख रहे हैं। फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, बिजली की डिमांड बढ़ेगी, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, बिजली का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस सब में पावर ग्रिड का बिल्कुल ये रीढ़ की हड्डी है हमारे बिजली के धंधे की। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का सारा जो टावर हैं, बहुत बड़ी बड़ी पावर लाइनें हैं, ये उनकी हैं। तो यहाँ एक जबरदस्त ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है जो डिफेंसिव भी है, जहां मतलब डूबने की, घाटा होने की, नुकसान की कोई संभावना नहीं रहती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत जोरदार है, 18.4%। वित्त वर्ष 2025-26 यानी कि चालू वित्त वर्ष में 18.6% का ये रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाने जा रहा है, ये प्रोजेक्शन दिया जा रहा है। और बिल्कुल इसकी कमाई उमाई सब पक्की है, हिसाब किताब तय है, क्योंकि सब चीजें रेगुलेटेड हैं और वहां भी वो अच्छी विजिबिलिटी दिखाई पड़ रही है, कोई नुकसान की, पैसा न मिलने की संभावना, आशंका है नहीं। कोल इंडिया हालांकि एक साइक्लिकल सेक्टर है, कोयले का दाम कभी बढ़ता है कभी गिरता है, लेकिन इसके पास इतना पैसा, इतना कैश फ्लो है, जबरदस्त कैश फ्लो है और डिविडेंड बढ़ता है खूब जम के, इसीलिए इसको हमेशा एक अच्छे वैल्यूएशन पे दिख रहा है। इस वक्त सिर्फ 6.8 टाइम्स के वैल्यूएशन पे ये मिल रहा है और यहां ये एक जबरदस्त पिक के तौर पे मोतीलाल ओसवाल इसको देख रहा है, इसकी डिविडेंड स्ट्रेंथ और कैश फ्लो पर। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि पिछले 10 सालों में देखें, जहां 2015 से 20 के बीच में पीएसयू कंपनियां बाकी बाजार से खराब परफॉर्म करती थीं और जो बीएसयू का पीएसयू इंडेक्स था वो अंडर परफॉर्म करता था, नेगेटिव कैगर होता था। लेकिन अब 2020 से 25 के बीच में जबरदस्त कमबैक हुआ है और
एक ऐसी रिकवरी हुई है, अर्निंग जो है 36% के रेट से पर एनम 36% कंपाउंडेड रेट से बढ़ना बड़ा चमत्कार है। ये भारत की सबसे अच्छी से अच्छी रिटर्न देने वाली कंपनियों ने भी नहीं किया है। और ऐसे में पब्लिक सेक्टर बैंक्स और कैपिटल गुड्स, इनमें सब में जबरदस्त उछाल दिख रहा है। तो ये मोतीलाल ओसवाल इन सब कारणों से सलाह दे रहे हैं कि इन 5 कंपनियों में पब्लिक सेक्टर की आप बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं। पैसा लगाना है कि नहीं, यह फैसला आपको खुद करना होगा या अपने भरोसेमंद सलाहकार से कंसल्ट करने के बाद तय करना होगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।